स्टूडेंट, हमने द्वितीय अध्याय के अंदर वर्ण विच्छेद और माइनस सूत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो तृतीय अध्याय है वो है संधि प्रकरण। हमारे टॉपिक का नाम है संधि। संधि शब्द की व्युत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। समुपसर्ग, रूधाय पर धातु और की प्रत्यय। इसके अंदर इस सूत्र के द्वारा इसका लोप हो जाता है और बचता है इसमें सम प्लस धा प्लस की। इसमें से ई बचा, इसका बन गया दी। इसी अनुसार संधि के अनुसार हो गया इसका संधि। क्या बन गया? संधि। इन शब्दों से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। संधि की परिभाषा होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। परिभाषा। वर्ण संधा नाम संधि। वर्ण संधा नाम संधि। वर्ण का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन। वर्ण का अर्थ क्या हो गया? स्वर और व्यंजन। संधा नाम का अर्थ हो गया मिलाप और जोड़ना। संधा नाम का अर्थ क्या हो गया? मिलाप और जोड़ना हो गया। तो हमारी संधि की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के मेल मिलाप जोड़ को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो हो गया हमारी शॉर्टकट। इसको विस्तारित रूप से लिखते हैं, इसकी परिभाषा हिंदी में। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है, जो मध्य परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि, अब संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, प्रकृतिभाव संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। स्वर संधि का जो एक प्रकृतिभाव संधि है उसको स्वर संधि के अंदर समाविष्ट कर दिया गया है, मिला दिया गया है। एक हमारी जो स्वादि संधि थी उसको भी हमारी जो विसर्ग संधि है उसके अंदर जोड़ दिया गया है। ऐसे मुख्य रूप से हमारी जो संधि है 3 प्रकार की हो गई है। संधि भेदा। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। इनके नाम पहला है स्वर आचय संधि।
व्यंजन हल संधि विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। स्वर अच संधि, व्यंजन हल संधि, विसर्ग संधि। हमारे स्वर के अंदर जो अचनाम है, जो इस प्रकार से, जैसे हमारे जो मायसे सूत्र थे, जो हमने पिछले अध्याय के अंदर मायसे सूत्र पढ़ाए थे, उसके अंदर जो पहला सूत्र और पहले यानी प्रथम सूत्र से लेकर के जो हमारा चौथा सूत्र था, उसका जो प्रथम वर्ण था पहले सूत्र का ए था और चौथे सूत्र का लास्ट का था च। तो इस प्रकार से हमारे स्वर का दूसरा नाम क्या पड़ा? अच। यानी स्वर के अंदर पूरी जो हमारे स्वर हैं, जो 13 स्वर है, सारे आएंगे। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन संधि हमारी होती है, कितनी होती है? व्यंजन संधि के अंदर जो हल है हमारे, इसके अंदर हमारे 5 से लेकर के 14 तक, 5 से लेकर के 14 तक तो महासूत्र थे, उनके अंदर हमारे इसके अंदर आ गया पहला वर्ण था हमारा है, और 14 वर्ण का जो 14वां सूत्र था इसका हो गया हमारा ले। तो क्या बन गया? हल है। तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या हो गया? हल हो गया। और विसर्ग संधि। ऐसे हमारी स्वर संधि, हमारी जो संधि है तो कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। दोबारा देखते हैं। वर्ण संधानाम संधि, 2 वर्णों के परस्पर मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्ण कैसे? जैसे हमारा उदाहरण के अनुसार ले लेते हैं हम इसको, विद्या प्लस आल्य। इसके अंदर आ निकल गया, इसके अंदर भी निकल गया, आ निकल गया। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण। इन दोनों वर्णों के मध्य, इन दोनों वर्णों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। स्वर अच संधि, व्यंजन हल संधि, विसर्ग संधि। अब हमारा जो पहला है स्वर अच संधि, इसके बारे में देखते हैं। स्वर अच स्वर अच संधि। परिभाषा, स्वर का स्वर से मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है, जो मध्य परिवर्तन होता है उसे स्वर अच संधि कहते हैं। यानी स्वर का स्वर से मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है उसे स्वर अच संधि कहते हैं। मतलब जैसे प्लस से पहले भी क्या आएगा? स्वर आएगा, और प्लस के बाद में भी क्या आएगा? स्वर आएगा। इसका जो अंतिम और इसका जो प्रथम, इन दोनों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। स्वर अच संधि भेदा। इनके नाम है, इनके कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार।
सप्त 7 प्रकार की होती हैं। नाम, यण, स्वर, संधि, आदि, स्वर, संधि, गुण, स्वर, संधि, वृद्धि, स्वर, संधि, दीर्घ, स्वर, संधि, पररूप, स्वर, संधि, पूर्वरूप, स्वर, संधि। संधि कितने प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की। यण स्वर संधि, ऐदि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पररूप स्वर संधि, पूर्वरूप स्वर संधि। दोबारा देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर का स्वर से मिलने पर जो मध्य परिवर्तन होता है, यानी इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर असंधि कहते हैं। स्वर असंधि 7 प्रकार की होती हैं। यण स्वर संधि, यण के अंदर ध्यान रहे, ये हमारे जो अणे हैं, जो हमारे क्या है, हलंत है। और यण स्वर संधि, ऐदि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके अंदर री की मात्रा है। दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर देख, पररूप स्वर संधि, यहाँ पर जो रू बना हुआ है, ये इसके अंदर बड़ा रू है, यानी मतलब बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इसके अंदर एक रू होता है, ये इस प्रकार से होता है, इसके अंदर छोटी ऊ की मात्रा है। तो ध्यान रहे, इसके अंदर हमारे पररूप स्वर संधि के अंदर बड़ा रू बना हुआ है। पररूप स्वर संधि, पूर्वरूप स्वर संधि, बच्चे अधिकांश इसको बहुत कम चांस होते हैं कि समझ पाते हैं, यानी कहते हैं कि सर रू तो एक जैसा ही तो होता है, नहीं, अलग अलग होता है। यहाँ पर जो घुंडी वाला होता है वो तो बड़ा ऊ होता है, और जो छोटा होता है उसके घुंडी नहीं आती है। मतलब हमारा पररूप स्वर संधि, पूर्वरूप स्वर संधि के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा आती है। तो आज हम स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा किए हैं। अब आने वाला हमारा 4th अध्याय है, उसके अंदर हम यण स्वर संधि की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।